नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एमजेट विमान खरीदे जाएंगे। वहीं क्लवरी क्लास की 3 और पनडुब्बियों का सौदा होगा। इसके अलावा AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के इंजन को साथ मिलकर बनाने की डील भी हो सकती है, जो दुनिया के बेहतरीन प्लेन्स में शामिल है। 36 राफेल, 26 राफेल 26 इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वो भी डील साइन करने वाले हैं ये। और हो ना हो जब वहां पे आए मैक्रोन तो मोदी जी और वो साइन वाइन करके रफा दफा करें कि तुम 26 भी दे दो। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29 हैं ये सारे इनको फारग करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज कोई ना कोई इंडिया का जरा जवान है उन्होंने लै जाते हैं। सो ये বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মিডিয়াতে একটি বিষয় সবথেকে বেশি জোরসোরে চর্চা হচ্ছে, আর সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রন ভারত ভিজিটকে নিয়ে। কেননা বন্ধুরা, প্রথমের দিকে বাইডেনের আসার কথা ছিল ভারতে, কিন্তু উনি যখন আসতে পারবেন না বলে ঘোষণা করে দেয়, তারপরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি আসার কথা ঘোষণা হয় ভারতে। তো এখনকার খবর অনুসারে একটি বড় মিটিং হতে চলেছে দুই দেশের মাঝে, যেখানে ভারত 26 মরিন রাফেল ডিলের সাথে সাথে ফ্রান্সের বারাকুলা ক্লাসের নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিনকে নিয়েও কথাবার্তা হবে। আপনাদের বলে দিই, ভারতের কাছে একটাও আজকের দিনে নিজেদের নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন নেই। আর ঠিক এই কারণে ভারত চায় যে স্বদেশীভাবে ভারতে মেক ইন ইন্ডিয়া থ্রু এরকম সাবমেরিনকে ভারত ফ্রান্সের সাথে মিলে বানাবে। এছাড়া ভারতের নৌসেনার জন্য 26টি রাফেল মেরিন জেটের ডিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফাইনাল করলেও করতে পারে। আর ঠিক এইভাবে 26শে জানুয়ারি ভারত ভিজিটে আসবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রন। আর সেটাকে নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়াতে ভীষণভাবে চর্চা হচ্ছে, যেখানে ভারত আর ফ্রান্সের মাঝে অনেক বড় একটা ডিফেন্স ডিল তো হতেও পারে। দেখে নিন এই মুহূর্তে পাকিস্তান মিডিয়াতে কিভাবে চর্চা হচ্ছে এটাকে নিয়ে। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29 हैं ये सारे इनको फारग करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का जरा जवान है उन्होंने लै जाते हैं। सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो क्या नाम है सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे, और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें कि जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान ने समहाउ जो अपनी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके हवाले से एक मैसेजिंग की हुई है दैट पाकिस्तान हैज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया की एक शुरू से अप्रोच ये है कि भाईजान असी जो है ना वी विल डील एवरीथिंग बट वी विल डू एवरीथिंग विद पाकिस्तान बट वी विल नॉट क्रॉस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनकी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब अखबार की खबर से यह पता लगता है, मीडिया रिपोर्ट से यह पता लगता है कि जब मैक्रोन आएगा तो डिफेंस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आपको यह बात तो पता ही है कि भारत ने राफेल लिए थे, 36 राफेल लिए थे ना, 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो दुनिया के बेहतरीन प्लेन्स में शामिल है। 36 राफेल, 26 राफेल 26 इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वो भी डील साइन करने वाले हैं ये। और हो ना हो जब वहां पे आए मैक्रोन तो मोदी जी और वो साइन वाइन करके रफा दफा करें कि तुम 26 भी दे दो। लेकिन इससे बड़ा गेम चल रहा है दोस्तों, गेम चल रहा है सबमरीन्स का, गेम चल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट का। और मुझे ऐसा सुनने में आया है, अभी तक ये खबर मीडिया में नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है कि एयरफोर्स के लिए और राफेल आ सकते हैं, और अगर और राफेल हम देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं, तो वो भारत में बनेंगे। अब समझ रहे हैं बात? मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये बाहर को चेक काट के दे के खरीदना, अब ये सिस्टम बंद करो, कुछ देर तक चले, क्योंकि भाई हमें जरूरत है। हमारे पास एयरफोर्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तादाद कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बढ़ रही है, अब बोलो भाई तुम भारत में बनाओ।
राफेल चाहिए ना, ठीक है, हम 50 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, 30 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बनेंगे भारत में, भारतवासी बनाएंगे और आप भारत के साथ समझौता करो और भारत कंपनी के साथ आप यहां पे राफेल बनाओ, ये मोदी जी ने कह दिया। अच्छा, स्कॉर्पियन, इसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात हो रही है, और हो ना हो भारत बात करेगा न्यूक्लियर सबमरीन की भी, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम मेंबर है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के पास भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फ्रांस के पास भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हैं, और फ्रांस वो टेक्नोलॉजी रखता है, तो भारत बात करेगा, जाहिर सी बात है। ये सब बातें होनी है। उसके अलावा ट्रेड की बातें, ये वो, हम तुम्हें ये देंगे वॉशिंग मशीन, तुम हमें माइक्रोवेव ओवन देना, हम तो कपड़े देंगे, तुम साबुन, ये सब जो बातें होती है ना, ये मोटी बात क्या है? मोटी बात क्या है? मोटी बात डिफेंस की है दोस्तों। दैट इज द मेन थिंग। दोस्तों, भारत ने एक मैसेज भेजा है अमेरिका को, जब भारत ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया, और असल में बाइडेन साहब ने जो नो कही, तो ये एक मैसेज थी, सिंपल क्लियर मैसेज, और वो ये था कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मैसेज ये था कि वी विल कीप ऑन हैविंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आवर पॉलिटिकल अलायंसेस आर ओपन, our strategic objectives are not dependent. Our strategic objectives are not dependent on US. We are not going to counter China because you want it. And India will keep on having its ties with the rest of the world, not on the basis that we are a part of the Western Bloc. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सिग्नल की हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने रशिया में कुछ बातें की हैं जो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रशिया जो है वो हमेशा नए लिंकेजेस ढूंढते हैं, कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हैं, एंड द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो अपना डिफरेंस पैदा कर सके। यहां से इंटेलेक्चुअल वर्ड से क्या मुराद है? क्या इससे मुराद ये है कि द ग्लोबल आइडियाज, हाउ द इंटरनेशनल सिस्टम इज टू रन? नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एमजेट विमान खरीदे जाएंगे। वहीं क्लवरी क्लास की 3 और पनडुब्बियों का सौदा होगा। इसके अलावा AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के इंजन को 7